हाय गाइस, वेलकम अगेन टू सुपीरियर क्लासेस। आई एम जी वादिल। हमारे चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का ये थर्ड लेक्चर है और इससे पहले के दो लेक्चर्स में हमने काफ़ी कुछ चीज़ें सीख ली हैं। पहले लेक्चर में हमने रोड मैप प्रिपेयर किया था, माइंड मैप बनाया था कि हमें किस सीक्वेंस में और कैसे चीज़ों को पढ़ना है। और सेकेंड लेक्चर में इस चैप्टर का जो बेस है, इस चैप्टर का जो बेस है यानी कि चार्ज, बल्कि अगर मैं कहूँ कि क्लास 10th फिजिक्स के पूरे चैप्टर का बेस है चार्ज, तो कुछ गलत नहीं होगा। लेकिन सर ये कैसे, आधा चैप्टर तो लाइट पे है। अभी बात करते हैं उस पर, थोड़ा सा डिटेल में उस पर जाएंगे आज की क्लास में। और अगर कहें कि क्लास 12th फिजिक्स के अप्रॉक्सीमेटली कंप्लीट चैप्टर का बेस क्या है, वो चार्ज है, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। और वो कैसे, आज थोड़ा सा उस पर हम बातें करेंगे। तो हमने लास्ट क्लास में डिटेल में बातें की थी कि चार्ज क्या है, व्हाट इज चार्ज, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, कितने टाइप का होता है, कब अट्रैक्ट करता है, कब रिपेल करता है, चार्ज कैसे हो जाता है, किसी बॉडी पर चार्ज कैसे आ जाता है, यानी कि एक्सेस एंड लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हो जाता है। ये सारी बातें हमने पिछली क्लास के अंदर कर ली थी, जो कि इस चैप्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो अगर आपने उस क्लास को अटेंड नहीं किया था, आपने उस वीडियो को देखा नहीं है, तो जा कर के उस वीडियो को देखिए। इस आज के इस वीडियो के, इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जो कि कंप्लीट प्लेलिस्ट की लिंक है। फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड लेक्चर तीनों उस प्लेलिस्ट में है। और जैसे जैसे लेक्चर्स ऐड होते जाएंगे उस प्लेलिस्ट को हर रोज़ अपडेट किया जाता रहेगा। ठीक, इससे पहले के जो दो चैप्टर्स हमने कवर किए हैं, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन और ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, दोनों की सेपरेटली प्लेलिस्ट भी चैनल पर अवेलेबल है। आप उस उस प्लेलिस्ट को भी विजिट करके, अगर आपका बैकलॉग है तो वहाँ से सारी चीज़ें कवर कर सकते हैं। तो अब हमने स्टार्ट किया है थर्ड चैप्टर, और थर्ड चैप्टर का ये हमारा थर्ड लेक्चर है जिसका नाम इलेक्ट्रिसिटी है। और इलेक्ट्रिसिटी हमने कहा था एक टाइप की एनर्जी है जिसके अंदर जिसके थ्रू क्या होता है, चार्जेस का मूवमेंट होता है फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन इफ देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, अगर उनके बीच, उन पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है तो उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्जेस एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होते हैं, मूव करते हैं। और इनके इस मूवमेंट को ही, उस एनर्जी को ही हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी में यही डिफरेंस है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, और उस एनर्जी को जिसकी वजह से फ्लो ऑफ चार्ज होता है उसे हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। क्लियर? तो मैं बात कर रहा था चार्ज की, और हमने बात कर ली थी कि चार्ज है क्या। हमने बात कर ली थी व्हाट इज चार्ज, चार्ज है क्या। और हमने कहा था चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एसोसिएटेड विद मास। मास से जुड़ी हुई अंदरूनी, अंदर की प्रॉपर्टी है मैटर की, जिसे हम चार्ज कहते हैं। और फिर बात किया था, क्विक रिवीजन ले रहे हैं, फिर बात किया था कि हर एक मैटर किसी न किसी एलिमेंट से, किसी न किसी एटम से मिलकर के बना हुआ है, जिसपे तीन चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कहते हैं, 1.6 × 10⁻19 कूलम। एंड प्रोटॉन पर भी सेम अमाउंट का चार्ज होता है जिसको हम प्रोटॉनिक चार्ज कहते हैं। लेकिन दोनों चार्जेस में हमने देखा कि एक दूसरे से अपोजिट नेचर के हैं, इसलिए विदाउट एनी रेफरेंस इनको, एक को पॉजिटिव और दूसरे को नेगेटिव कहा जाने लगा। पॉजिटिव प्रोटॉनिक चार्ज को कहा, नेगेटिव इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को कहा गया। फिर देखा गया कि प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में, एटम्स के न्यूक्लियस में न्यूक्लियर फोर्स से टाइटली बाउंडेड होते हैं, इसलिए उन्हें इधर उधर करना अप्रॉक्सीमेटली इम्पॉसिबल है, लगभग इम्पॉसिबल है। लेकिन किया जा सकता है कुछ भी। लेकिन अगर चार्जेस अगर आते हैं किसी चीज़ पर तो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से आते हैं। फिर हमने कहा था कि चार्ज इज एक्सेस और लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, या तो एक्सेस में आ जाए इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए तो इसको हम चार्ज कहते हैं।
तो इस तरह से किसी बॉडी पर चार्ज आ सकता है। फिर मैंने कहा था मेथड ऑफ चार्जिंग की हल्की सी बात करेंगे। मेथड ऑफ चार्जिंग की ये चीज़ें आपके बेस को बनाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बेस को बनाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो जो इंट्रोड्यूसरी चीज़ें हैं जिनको हम इंट्रोडक्शन के तौर पर जान लें तो फिर पूरे चैप्टर का हमारे लिए कोई टफनेस रह ही नहीं जाती। उनमें ही एक चीज़ है जिनको हम क्लास 12th में भी पढ़ेंगे, लेकिन हल्का सा उनका इंट्रोडक्शन मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ कि अगर मुझे किसी चीज़ को चार्ज करना है तो चार्ज करने के लिए मेरे पास 3 मेथड्स होते हैं। चार्ज करने के लिए मेरे पास 3 मेथड्स होते हैं। पहला ये बाई फ्रिक्शन, बाई यहीं से अभी स्टार्ट हो जाएगा अब इलेक्ट्रिक करंट, बाई फ्रिक्शन, क्योंकि सीक्वेंस बनाना बहुत ज़रूरी होता है, रिलेशन बनाना बहुत ज़रूरी होता है पिछले टॉपिक का अगले टॉपिक से। अगर कहीं से कोई टॉपिक स्टार्ट कर दिया जाए तो उससे हमें कोई फ़ायदा, समझ में आ जाएंगी चीज़ें लेकिन फिर हम उन्हें माइंड में ज़्यादा टाइम तक सेट करके नहीं रख पाएंगे। तो सीक्वेंस क्या है, मैंने कहा चार्ज हमको मिल गया। चार्ज होता है एक्सेस और लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अब एक्सेस और लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन हो कैसे, उसके 3 मेथड है, बाई फ्रिक्शन, बाई फ्रिक्शन, बाई कंडक्शन, बाई कंडक्शन एंड बाई इंडक्शन। ठीक, फ्रिक्शन का मतलब क्या, फ्रिक्शन का मतलब ये है बाई रबिंग। बहुत सारे ऐसे पेयर्स होते हैं ऑब्जेक्ट्स के, ऐसे पेयर्स होते हैं जिन्हें आपस में रब किया जाए तो एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, जो हीट प्रोड्यूस होगी उस एनर्जी की वजह से एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है और एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। तो जिससे इलेक्ट्रॉन गया, जिसने डोनेट किया उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और जिसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। इससे रिलेटेड बहुत ही जल्द मैं एक्सपेरिमेंट की वीडियोस भी लाने वाला हूं, जैसे कि लाइट की एक्सपेरिमेंट वीडियोस अब तक हम लाते रहे हैं। हर रोज एक एक्सपेरिमेंट वीडियो अपलोड हो रही है शॉर्ट में, जिसमें अभी लाइट का पोर्शन चल रहा है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन का पोर्शन चल रहा है। जैसे ही ये कंप्लीट होता है फिर हम ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड से जो एक्सपेरिमेंटल वीडियोस होंगे उन्हें आपके लिए लेकर के आएंगे और इसके बाद फिर इस चैप्टर से रिलेटेड जितने एक्सपेरिमेंटल वीडियोस पॉसिबल होंगे हम आपके लिए उनको अपलोड करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक, तो अगर मैं बात करूं कि बाई फ्रिक्शन पेयर होता है, हर किसी को हर किसी से रब करने पर, सेम मटेरियल को सेम मटेरियल से रब करने पर ऐसा नहीं होगा। बट जैसे मैंने कहा था कि कॉम्ब को अगर ड्राई हेयर पे रब किया जाए तो मैं कह सकता हूं कि ये भी प्लास्टिक मटेरियल है। सपोज कर लेते हैं कि अब यहाँ पर भी सेम चीज़ होगी। मैंने अगर हेयर से रब किया इस मार्कर को तो यहाँ से यहाँ पर इस रबिंग के टाइम पर कुछ हीट प्रोड्यूस होगी और इनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा, मैं बात नहीं कर रहा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन हेयर पे जाएंगे या हेयर से यहाँ पे जाएंगे, अभी इसका मैटर हमारे लिए नहीं है, आगे बात करेंगे ऑब्वियसली, लेकिन अभी इस पे बात नहीं कर रहे कि कहाँ से कहाँ जाएंगे। लेकिन सपोज कर लीजिए कि इस पे कोई चार्ज आ गया, पॉजिटिव या नेगेटिव, डजेंट मैटर वेदर इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन चार्ज इस पे आ गया। ठीक, अब ये इसके ऊपर जो चार्ज है, इस पे जो चार्ज है हमें पता है कि ये इसी जगह पर जहाँ पर चार्ज आ गया है उसी जगह पर रुका हुआ रहेगा। इस बात को याद रखिएगा, आगे मैं ज्वाइन करता हूँ इसको, रुका हुआ रहेगा। ठीक, और अगर मैं इसको मैं किसी दूसरे मार्कर से या इस इंक के बॉटल पे टच करूं तो चार्जेस का ट्रांसफर होना लगभग इम्पॉसिबल है। चार्जेस का ट्रांसफर नहीं होगा या होगा तो बहुत ही माइन्यूट होगा। ठीक, क्यों नहीं होगा, अभी बात कर रहे हैं सर क्यों नहीं हो रहा है। तो यहां पर चार्ज तो हो गया, लेकिन चार्ज कैसा है, इसके ऊपर चार्ज आ गया तो मैं देख रहा हूं चार्ज स्टैटिक है। चार्ज कैसा है, स्टैटिक है, रुका हुआ है। अच्छा, अगर मैंने किसी वजह से किसी
अभी इसकी बात कर रहा हूँ, मतलब फ्रिक्शन में ही ऐसा हो जरूरी नहीं। अगर मेरे पास किसी ऑब्जेक्ट पर चार्ज है, किसी भी तरह से उसको चार्ज कर लिया हो हमने, और एक दूसरा ऑब्जेक्ट है और दोनों का नेचर कुछ ऐसा है कि चार्ज एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे जा सकता है, तो इसको टच करेंगे तो यहां से कंडक्ट होकर के चार्ज यहां चला जाएगा, यहां से कंडक्ट होकर के चार्ज यहां चला जाएगा। दोनों पर सेम टाइप के चार्जेस आएंगे। पहले में फ्रिक्शन में दोनों ऑब्जेक्ट्स पर डिफरेंट टाइप के चार्जेस आए थे। जिस एक से इलेक्ट्रॉन गया था, एक पे इलेक्ट्रॉन आया था, तो दोनों पे डिफरेंट टाइप के चार्जेस आएंगे, एक पे पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव। ठीक, बाई कंडक्शन किसी ऑब्जेक्ट पे चार्ज आ गया, अब मैं उसे किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को टच करके बाई टचिंग, बाई कांटेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर कर दूं। सपोज कीजिए कि ये एक रॉड है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक, और इसको मैंने एक कोई आयरन मटेरियल है, कोई आयरन ब्लॉक है, उस पे टच किया तो इसका पॉजिटिव चार्ज इस पे ट्रांसफर हो जाएगा। सर आपने कहा था कि पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं होता है, जब ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। अब आप कह रहे हैं पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा। सही पकड़े बेटा, बिल्कुल सही जगह पर पॉइंट किया है कि यहां पर प्रोटॉन चल करके नहीं आ रहा है, बल्कि इसके इलेक्ट्रॉन्स इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए दौड़ते हैं। क्या होता है, इसके इलेक्ट्रॉन्स इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए दौड़ पड़ते हैं, और जब इधर दौड़ पड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि कुछ को न्यूट्रलाइज कर पाएंगे, लेकिन जितने को न्यूट्रलाइज किया दोनों पर सेम डिस्ट्रीब्यूशन में चार्ज, अगर दोनों का शेप एंड साइज भी सेम होता ना सर, तो मैं कहता सेम अमाउंट में चार्ज। ठीक, दोनों बॉडीज चार्ज हो जाएंगी। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस पे चले जाएंगे, डेंसिटी चार्ज की सेम हो जाएगी दोनों जगहों पर, तो अब क्या होगा कि ये भी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। इसको कहते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन, और दोनों पर सेम टाइप का चार्ज आया है। अमाउंट में डिफरेंस हो सकता है, बट चार्ज डेंसिटी भी सेम होगी। और अब यहाँ पर इंडक्शन की बात करूं, मान लीजिए कि ये एक स्फीयर है। अब ये दोनों मटेरियल कैसे हैं सर, कंडक्टर। कैसे कंडक्टर क्या होता है, अभी बात करते हैं। कंडक्टर क्या होता है, अभी बात करते हैं। तो अब ये कंडक्टर था, यहाँ पर भी मैंने ये इस चार्ज बॉडी को इसके पास लेकर के आया, चार्ज बॉडी को पास लेकर के आया, तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा तो नेगेटिव चार्जेस इधर पोलराइज हो जाएंगे। हो सकता है आपने पहले पढ़ा भी हो, क्लास 12th में भी पढ़ना है। मैंने क्लास 8th की एक बुक थी, क्लास 8th की एक स्पेशल पब्लिकेशन की थी, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, ठीक, तो प्राइवेट पब्लिकेशन है। वहां पर उनकी बुक्स में मैंने देखा कि ये तीनों मेथड्स बताए हुए थे चार्जिंग के। तो मैंने सोचा कि अगर उनको बताया गया है तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सा तो आपको जान ही जाना चाहिए अब, ठीक है, क्योंकि आपको इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है तो थोड़ा सा इनके बारे में जान लेना चाहिए, और 12th में डिटेल में भी जानना है आपको। तो थोड़ा सा अगर आप जान करके रखेंगे जानकारी, तो बाकी आगे जा करके आपको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, हमें बेस बनाते हुए चलना है। सर ये 10th की पूरी साइंस कुछ है नहीं, बस क्लास 12th की साइंस का इंट्रोडक्शन है। क्या है, इंट्रोडक्शन है। बहुत लाइटली आपको इंट्रोड्यूस कर दिया गया है क्लास 12th की साइंस को क्लास 10th में। चाहे वो लाइट का पोर्शन हो, ह्यूमन आई कलरफुल वर्ल्ड का पोर्शन हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी का पोर्शन हो, क्लास 12th में जाएंगे तो बहुत डिटेल में पढ़ना है। और बिलीव मी कि अगर ये सारी चीजें आपको अच्छे से आ रही हैं और आपने अच्छे से कवर किया है, आपको पसंद आता है, देन यू विल लव फिजिक्स। ठीक, वहां पर जाने के बाद आप फिजिक्स से लव करना स्टार्ट कर देंगे, इतना मजा आता है। लेकिन अगर नहीं पढ़ा है तो ऑब्वियसली यू विल हेट। अगर आपको चीजें समझ में नहीं आती हैं तो आप परेशान हो जाएंगे। और यहाँ पर जो इंट्रोडक्शन दिया है सर, इसी मकसद से दिया है कि वहां पर आपको प्रॉब्लम्स ना हो। मैं बात कर रहा था कि ये पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव को अट्रैक्ट करेंगे। इसके यहाँ पर पूरे, अगर इसको लाने से पहले देखूं तो सारे चार्जेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हैं, जितना पॉजिटिव जहां पर उतना नेगेटिव वहां पर। और यहाँ पर पॉजिटिव लाने के पास इसके इलेक्ट्रॉन्स इधर से मूव कर गए, प्रोटॉन्स वहीं पर है, वो मूव नहीं किए हैं, रिपेल किया जाएगा उनको, बट मूव कैसे करेंगे वो तो फिक्स गए हैं। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं
तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जितने इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे उतने की यहाँ पर डिफिशियंसी होगी, तो पोलराइजेशन होगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इसको अगर मैं कनेक्ट कर दूं अर्थ से, तो अर्थ इज द ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाएंगे यहाँ पर और इसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे। तो जितने पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पर हैं वो सारे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे। जब ऐसा कर दिया तो फिर इसको डिस्कनेक्ट कर दिया, और डिस्कनेक्ट करने के बाद इसको हमने हटा दिया, तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इस पे एक्स्ट्रा हो गए, तो यहाँ पर क्या हुआ, विदाउट टचिंग ए चार्ज बॉडी, हमने इसको चार्ज कर दिया। इसको बाय इंडक्शन कहते हैं। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज करते हैं तो इसका उल्टा होता है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर एक्सेस होते हैं वो जमीन में चले जाते हैं। ठीक, तो इस तरह से 3 मेथड्स हमारे पास हैं, बाय फ्रिक्शन, बाय कंडक्शन, बाय इंडक्शन। अब यहाँ पर बाय कंडक्शन की जब बात आई तो हमारे दिमाग में एक चीज आई कि क्या, कंडक्टर और इंसुलेटर, कंडक्टर और इंसुलेटर। अब अगर मैं बात करूं कि जितने चार्जेस की हमने बात की है, जितने एक कमेंट भी आया था मेरे पास ऐसा, जिसमें थोड़ा सा मिस्टेक की गई थी। अब मैं उस कमेंट को पढ़ करके तो नहीं बता रहा हूँ आपको, लेकिन अभी आपको समझ में आ जाएगा, और जिसने कमेंट किया था ऑब्वियसली उसको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पर मिस्टेक थी। जैसे चार्ज की बात हो रही थी, ठीक, चार्ज की बात हो रही थी, और जब इस पे चार्ज आया था मैंने कहा था अब ये स्टैटिक रहेगा, मूव नहीं कर पाएगा। तो चार्ज अगर है तो सर दो चीज़ें हो सकती हैं। एक चीज़ ये हो सकती है कि चार्ज रेस्ट पर हो, एट रेस्ट, और दूसरी चीज हो सकती है कि चार्ज मूव कर रहा हो, यानी इन मोशन। चार्ज रेस्ट पर हो और चार्ज मोशन में हो। जब चार्ज रेस्ट पर होता है, और इसकी जितनी चीजें हमको स्टडी करनी होती हैं उनको, उस फील्ड को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अभी देखो, अभी यहीं से समझ में आएगा कि सारा का सारा सिलेबस हमारा चार्ज ही है। क्या है नाम सर? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक, और जब चार्ज मोशन में हो तो हम इसको नाम देते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक आपको पढ़ना तो 12th में ही है, लेकिन अगर देखा जाए तो एक चीज बता दूं, चार्ज अगर रेस्ट पे हो तो चार्ज एक प्रॉपर्टी शो करता है, एक बिहेवियर शो करता है, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर चार्ज रेस्ट पर है तो इसके आसपास एक ऐसी फील्ड बनेगी जिसमें दूसरा कोई चार्ज आने पर अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स फील करता है, जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो अगर चार्ज रेस्ट पर है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। लेकिन अगर चार्ज मोशन में है तो मोशन हम जानते हैं सर 2 तरह का मोशन होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मोशन। कैसा? एक होता है यूनिफॉर्म मोशन। कैसा? यूनिफॉर्म मोशन। और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक, अब यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में अगर मैं बात करूं तो यूनिफॉर्म मोशन जब होगा चार्ज यूनिफॉर्मली मूव कर रहा होगा, सेम स्पीड से मूव कर रहा होगा, तो ये एक बिहेवियर शो करेगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने के साथ ये मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा। ये चार्ज की प्रॉपर्टी होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने के साथ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, मोशन में है। और हमने पढ़ा है, हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने पढ़ा है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक, या इलेक्ट्रिक करंट। अब फ्लो ऑफ चार्ज देखने के लिए इसको तो हटा दे, फ्लो ऑफ चार्ज यहाँ पर हो रहा है, मतलब यही इलेक्ट्रिसिटी यहीं पर हमको पढ़ना है। मतलब जिस पोर्शन को हम पढ़ने वाले हैं वो है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, और उसमें भी बहुत लिमिटेड चीजें पढ़ने वाले हैं। लेकिन अगर यही नॉन यूनिफॉर्मली मूव करने लग जाए चार्ज, तो अब नॉन यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट करेगा ही, चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा ही, मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा ही, इसके साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी जनरेट करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी जनरेट करता है। तो
अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट कर रहा है सर, तो क्या हमने नहीं पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर के अंदर कि लाइट इज ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विद रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ 400 to 750 नैनोमीटर। यानी कि जिस लाइट को हमने पढ़ा है वो भी चार्ज के नॉन यूनिफॉर्म मोशन या एक्सिलरेटेड मोशन की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जनरेट करने की वजह से प्रोड्यूस होता है। यानी कि अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर भी चार्ज है। अब पूरा सिलेबस आपका चार्ज ही चार्ज है। हाँ, ये अलग बात है कि वहां पर आपको डिटेल में नहीं बताया गया, बट आगे जाकर के आप समझने वाले हैं क्लास 12th में कि कैसे ये डिपेंड करता है। ठीक सर। अब यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, इन दो जगहों पर चार्ज मूव कर रहा है, फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा है। फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा है तो फ्लो ऑफ चार्ज के लिए अब मैं इसको रिमूव कर दे रहा हूं, इधर का पोर्शन। ठीक, फ्लो ऑफ चार्ज के लिए, फ्लो ऑफ चार्ज के लिए जब इस पे, इस प्लास्टिक मटेरियल पर चार्ज हमने दिया था तो ये फ्लो नहीं किया था, इस पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ था। लेकिन इसके लिए हमारे पास ऐसे मटेरियल्स होने चाहिए जो इसको फ्लो कर दें, फ्लो होने दें। ठीक, तो अब यहाँ पर हमारे पास तीन तरह के मटेरियल्स आते हैं। किस तरह के? तीन तरह के। सर इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर भी होगा, इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर भी होगा। क्यों होगा मैं इसको रिमूव करने जा रहा हूँ इसलिए बता दे रहा हूँ। यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट होगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज का फ्लो हो रहा है उसका रेट, यूनिफॉर्म मोशन है तो रेट फिक्स होगा, करंट तो होगा। यहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन नहीं है तो रेट फिक्स नहीं होगा, रेट वेरिएबल होगा, यानी करंट वेरिएबल है बट करंट तो है। और जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की बात की गई है, जब वायर में करंट का फ्लो होगा तो वो मैग्नेटिक बिहेवियर शो करने लगता है। इसकी बातें हम इसके बाद के चैप्टर में करेंगे। तो अब मैं इसको भी यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक, एक एक चीज बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत डिटेल में सुनिएगा। बेसिक से स्टार्ट करके डिटेल में ले जाने का मकसद यही है कि आपको अचानक से तो कोई बात बताई नहीं जा रही है कि बस टॉप पे ले जाकर के बताने लग गए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर पढ़ते हैं। नहीं, चार्ज से स्टार्ट कर रहा हूं ना सर, तो आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो अब मैंने कहा कि हमारे पास मटेरियल्स जो है, क्या है? मटेरियल्स ये कुछ ऐसे हैं कि जो चार्जेस को फ्लो नहीं होने देते, चार्जेस को फ्लो नहीं होने देते, और कुछ ऐसे हैं जो चार्जेस को फ्लो होने देते हैं। तो मैं कहूंगा हमारे पास तीन टाइप के मटेरियल्स हैं। एक है सर कंडक्टर, एक है कंडक्टर, दूसरा है इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर, इंसुलेटर और नॉन कंडक्टर, और थर्ड वन इज सेमी कंडक्टर। कैसा? ठीक, सेमी कंडक्टर। तीन तरह के मटेरियल्स हमारे पास हैं। कंडक्टर, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि कंडक्ट होने देने वाला। किस चीज का कंडक्टर? सर जो चीजें फ्लो होती हैं उनके कंडक्टर्स हो सकते हैं ना। जैसे कि हीट का कंडक्टर हो सकता है, जो मटेरियल अपने अंदर से इनसाइड बॉडी अलाउ कर दे कि ट्रांसफर ऑफ हीट हो जाए, वो हीट का कंडक्टर। जो अलाउ करे कि इसके अंदर से इलेक्ट्रिक चार्जेस का ट्रांसफर हो जाए, वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर। ठीक, इलेक्ट्रिक कंडक्टर। तो जो चीजें अलाउ कर दें, जिनके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो जाए, वो कंडक्टर। जिनके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो ना होने पाए, वो नॉन कंडक्टर। और इनके ही बीच का एक बिहेवियर शो करने वाला कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम सेमी कंडक्टर कहते हैं। इन पे डिटेल में हमको नहीं जाना है, इन दोनों के बारे में डिटेल पढ़ना है। इसके बारे में मैं इतना आपको बता दूं कि हमारी डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हैं, क्योंकि ये वही मटेरियल्स हैं जो हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर, हमारे कैमरास के अंदर, हमारे मेमोरी कार्ड के अंदर, हमारे लैपटॉप, कंप्यूटर, टैबलेट के अंदर, और इन तमाम ऐसी चीज़ों, ऐसे हमारे इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर, हमारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो टेक्नोलॉजी पर बेस्ड, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। ऐसी चीज़ों के अंदर बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है सेमीकंडक्टर। ठीक, ये सेमीकंडक्टर वहाँ पर यूज़ होता है। अब इस
सेमीकंडक्टर का एक सेपरेट चैप्टर आपको क्लास 12th में मिलेगा, वहाँ पर आप जाकर के इसको डिटेल में जानेंगे। लेकिन अब हम बात करते हैं कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर की या इंसुलेटर की। ठीक, तो मान लीजिए कि मेरे पास कोई मटेरियल से बना हुआ ये एक वायर है, ठीक, और मैंने कल की क्लास में आपको एक बात बोली थी कि एलिमेंट्स जो होते हैं वो डिफरेंट बिहेवियर्स के होते हैं। उनमें से कुछ तो ऐसे होते हैं, उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि फैमिली का वो हेड जो अपनी फैमिली मेंबर्स पे कंट्रोल नहीं रख पाता पूरा, और ऐसे में कुछ बच्चे इधर उधर भटकने लगते हैं, ठीक, आवारागर्दी करने लगते हैं, जिन्हें आवारा कह सकते हैं एक टर्म में। ठीक, अब ऐसे सिचुएशन में उसके ऐसा अगर कोई ऐसा आइटम है जो अपने इलेक्ट्रॉन्स पर कंट्रोल ना रख पाए, तो अब वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल में नहीं रख पाएगा। थोड़ी सी एनर्जी पाते ही ये इधर उधर मूव करने लग जाएंगे, और ऐसे मटेरियल्स, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनके एलिमेंट्स, जिनके एटम्स अपने एलिमेंट्स, अपने इलेक्ट्रॉन्स को कमांडली टाइटली बाउंड करके नहीं रख पाते, उनके इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव करते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हम नाम देते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर के होते हैं, ये क्या होता है कि जब इनको पोटेंशियल का डिफरेंस मिलता है, वो हमें आगे पढ़ना है कि क्या होता है, ऐसे में ये सारे एक लाइन में आकर के और फ्लो करने लग जाते हैं। यानी कि चार्जेस के फ्लो के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स सॉलिड में होना ज़रूरी है। तो जिनके पास ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं कंडक्टर। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही यहाँ से चार्जेस का फ्लो करवाने के लिए हेल्प करते हैं। अब हमारे पास दूसरा मटेरियल अगर ऐसा हो जाए जिसके पास बिल्कुल भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इनके पास बिल्कुल भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ऐसे में हम कितना भी पोटेंशियल डिफरेंस दें, इनके पास अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो ये कहाँ से ट्रांसफर करने पाएंगे? तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर दूसरे एंड पर नहीं होने पाएगा पोटेंशियल डिफरेंस होने के बावजूद। ठीक, तो इसको हम कहते हैं नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर। तो कंडक्टर और इंसुलेटर का जो डिफरेंस था वो ये था कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स बियरिंग होंगे तो वो कंडक्टर होंगे, नॉन बियरिंग होंगे तो वो इंसुलेटर होंगे। ये हुई सॉलिड की बात। अगर लिक्विड मीडियम है और उस लिक्विड मीडियम में वाटर की मैं बात करूं जैसे, तो वाटर हमारा क्या है सर, कंडक्टर या इंसुलेटर? नॉन कंडक्टर यानी इंसुलेटर है। वाटर अगर प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर आपके पास हो तो वो कैसा है? नॉन कंडक्टर है। कंडक्टर बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर उसके अंदर हमने NaCl जो टेबल साल्ट होता है, उस टेबल साल्ट को अगर उसके अंदर मिक्स करें तो वहां पर वो आयनाइज्ड हो जाएगा Na+ एंड Cl- में। अब ये आयंस जो हैं ये चार्जेस को कैरी करने का काम करेंगे, जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कर रहे थे, अब वो कंडक्टर हो जाएगा। ठीक, इस पे भी एक्सपेरिमेंट जल्दी ही लेकर के हम आने वाले हैं। तो अब ये कंडक्ट कर जाएगा, क्लियर है इतनी बात? अब ये कंडक्ट करने लगेगा। तो अब एक और चीज़ कि कोई बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स बियरिंग है, बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसके पास है, तो जितना ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स उतना अच्छा कंडक्टर, और जितने कम फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो फिर ये बैड कंडक्टर की तरफ जाने लगता है और नॉन कंडक्टर की तरफ जाने लगता है। ठीक, क्लियर है इतनी बात? हाँ, तो अब यहाँ पर हमने एक और बात कर ली कंडक्टर एंड इंसुलेटर की, जो कि मटेरियल्स थे हमारे पास। तो अब कंडक्टर इंसुलेटर्स भी हमारे पास हो गए। तो जब हम कंडक्टर की बात कर रहे हैं तो अब यहाँ पर बात आती है कि यहाँ पर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और अभी जो हमने बाकी दो मेथड्स अप्लाई किए थे वो भी कंडक्टर के अंदर ही ऐसा होने वाला है। ठीक, फ्रिक्शन से हम चार्ज करना चाहें तो इंसुलेटर मटेरियल्स को चार्ज कर सकते हैं, लेकिन बाय कंडक्शन एंड बाय इंडक्शन हमें यूज़ करना पड़ेगा। हमें उसको चार्ज करने के लिए हमें कैसा मटेरियल चाहिए? हमें कंडक्टर मटेरियल चाहिए, तभी कंडक्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर तभी हो पाएंगे, ठीक, चार्ज ट्रांसफर तभी हो पाएंगे। तो ये इतनी बातें थी। अब हमें पढ़ना है क्या?
अब हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक करंट यानी फ्लो ऑफ चार्ज। अब इसी कंडक्टर के थ्रू, मीडियम तो चाहिए था ना सर, विदाउट मीडियम हम कैसे बात कर लेते। तो अब इसी कंडक्टर के थ्रू हम चार्जेस का फ्लो करने जा रहे हैं, जिसे हम पढ़ते हैं, जिसे हम कहते हैं फ्लो ऑफ चार्ज का रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, क्या पढ़ने जा रहे हैं सर? इलेक्ट्रिक करंट। तो मैं इसको बता दूं, इंक खत्म हो गई है, इसको मुझे रिफिल करना पड़ेगा। मैं बताऊं कि अब तक हमने बात किया था कि चार्ज है, चार्जेस का फ्लो होना है, चार्जेस का फ्लो होगा कंडक्टर से। इतनी सारी चीजें क्लियर हो चुकी है हमारे पास। चार्ज क्या है, चार्जेस का फ्लो होना है, चार्जेस का फ्लो होने के लिए कंडक्टर चाहिए, कंडक्टर से चार्जेस का फ्लो होने लग गया, चार्जेस के फ्लो के रेट को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट, जिस पे डिटेल क्लास कल की होगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर।